हेलो दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश और दुनिया के ताजा अपडेट जानने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज काम के अपडेट देखते रहें। सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने एक इतिहास रचा है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जीत हो गई है। भारत की बेटियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद यह इतिहास रचा है और इस बात के लिए तो दोस्तों एक लाइक यहाँ वीडियो पे जरूर बनता है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। 87 रन बनाने के बाद 2 अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 52 साल पहले साल 1973 में हुई थी और तब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1978 में इंडिया विमेंस ने डायना एलएलजी की कप्तानी में पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और तब से टीम को पहला टाइटल जीतने में अब 47 साल का समय लगा। वैसे आपको बताएं, साल 2005 में टीम इंडिया पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। 2017 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराकर फाइनल में एंट्री की थी, लेकिन इंग्लैंड ने फाइनल हरा दिया था। 2025 में टीम ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया, लेकिन इस बार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीत ही ली। तो हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आखिर 47 साल का लंबा इंतजार पूरा हुआ और भारत ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है और चैंपियन बने। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक लगाया है और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने प्राइज मनी के तौर पर भी काफी बड़ी राशि जीती है। विनर के तौर पर कुल 41 करोड़ 77 लाख रुपए आईसीसी की तरफ से मिले हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम को रनर अप के तौर पर कुल 21 करोड़ 88 लाख रुपए मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए। अकेले बिहार में अब तक का विश्व का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चला है और अब जिस दिन अन्य राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण होगा, वह भी एक ऐतिहासिक दिन होगा जब यह प्रक्रिया पूरे देश में पूरी होगी। इस तरह की बातें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में कही। दरअसल रविवार को वे आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन डे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि पूरे देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। कानपुर में उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ज्ञानेश कुमार पर गर्व होगा। इधर आप देखिए, युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर है। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस साल 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। इनमें टीसीएस, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। एआई छटनी की प्रमुख वजह बना है। खबरें लगातार हम देख रहे हैं। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां 2025 में बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही हैं। 218 कंपनियों ने अब तक 1,12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने सबसे ज्यादा कर्मचारी निकाले हैं। अमेजन कंपनी में एआई पर फोकस लगातार बढ़ता दिख रहा है और 30,000 नौकरियां भी खतरे में हैं। इधर आप देखिए, विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के महीने में 14,610 करोड़ का निवेश किया। भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया। इससे पहले एफपीआई ने लगातार 3 महीने तक बाजार से पैसा निकाला था, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है जिसके मुताबिक भारत की मजबूत इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव बदलाव की वजह से एफपीआई ने वापस खरीदारी शुरू की है। इधर पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आप देखिए। एसआईआर की घोषणा के बाद दहशत सा माहौल देखा जा रहा है। भारत से भागने की कोशिश कर रहे 48 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर की घोषणा के बाद ये घुसपैठिए भारत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक अधिकारी के मुताबिक रविवार को बीएसएफ ने 33 बांग्लादेशियों को पकड़कर स्वरूपनगर पुलिस थाने को सौंपा है, जबकि शनिवार रात 15 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों, एसआईआर के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घबराहट का दूसरा नाम ही एसआईआर बन रहा है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सावधान रहने वाली, अलर्ट करने वाली है। 9 में से 1 व्यक्ति संक्रामक रोग से संक्रमित हैं। आईसीएमआर की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। संक्रमण दर पिछली तिमाही की तुलना में 0.8% बढ़ी है। 40 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं आप देखिए, मुंबई एयरपोर्ट से 42 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। खाने के पैकेट में छिपा रखा था। डीआरआई मुंबई ने खाने के पैकेट से ड्रग्स जब्त किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर 42 करोड़ रुपए का एक गांजा बरामद किया गया। गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। ये खबर आ रही है केरल से। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने कैंसर मरीजों को ये बड़ी राहत दी है। निगम ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब कैंसर मरीज राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मुफ्त बस यात्रा कर पाएंगे। ये सुविधा सभी तरह की केएसआरटीसी बसों में, जिसमें ऑर्डिनरी से लेकर सुपर फास्ट बसें तक शामिल है, उसमें सभी बसों में ये सुविधा मिलेगी। ये योजना कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अन्य इलाज से जुड़ी यात्राओं के लिए लागू होगी। मुफ्त यात्रा का लाभ पाने के लिए मरीजों को RF
RFID कार्ड बनवाना होगा और इसके लिए वेबसाइट पे kerala.rtcit.com वेबसाइट है, यहाँ पर आवेदन करना होगा और आवेदक के साथ मरीज को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, एड्रेस का प्रमाण और ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। केरल में कैंसर मरीजों के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। होता ना कि यार चलिए विदेश में चलते हैं, अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे, फर्जी दलालों के चक्कर में विदेश चले जाते हैं और फिर वापस आने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जॉब मिलने तक में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। इन देशों में नौकरी का ऑफर मिलते ही सावधान हो जाइएगा। घर वापस नहीं लौटे 29,000 लोग। विदेशों में नौकरी के आकर्षक वादों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक लगभग 29,000 लोग नौकरी के लिए कुछ देशों में गए और फिर वापस नहीं लौटे। खाड़ी देश, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कुछ ऐसे देश है जहां पर नौकरी के लिए जाने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कंपनी की पूरी जानकारी और नौकरी की शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। दरअसल दोस्तों भी आजकल हो क्या रहा कि बेहतर जीवन, ज्यादा पैसे कमाने, सपनों की चाहत में जो हमारे युवा है वो चीनी साइबर गिरोह के एजेंट के जालों में फंसते जा रहे हैं और विदेश में नौकरी के नाम पर ये एजेंट उन्हें चीनी साइबर गिरोह के हाथों में बेच दे रहे हैं और फिर ये गिरोह युवाओं को साइबर स्लेवरी या साइबर गुलाम बना रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा साइबर सेल द्वारा चीनी गिरोह के एजेंटों को गिरफ्तार करके देश भर में फैले इस तरह के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। तो ऐसे में इंटरनेट पर विदेश में शानदार पैकेज के साथ नौकरी के अगर आपको भी ऑफर दिख रहे हैं, जैसे फ्री वीजा, रहने का इंतजाम, डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी, तो ऐसे प्रलोभन में ना आए। यदि आपको वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार या थाईलैंड में नौकरी के ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं तो आपको सावधानी के साथ पूरी छानबीन करके ही जाना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु को नहीं बनने देंगे बिहार। SIR के विरोध में स्टालिन का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 40 दल। तमिलनाडु में SIR के विरोध में मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है। इधर आप देखिए 80 वर्षों में पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा करेगा सीरिया का कोई राष्ट्रपति। नया अध्याय शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल सरा की मेजबानी करेंगे और ये 80 वर्षों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली अमेरिका यात्रा होगी और इसी बीच संबंधों में एक नया अध्याय भी शुरू होने की उम्मीद है। इधर आप देखिए भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बदलावों को सराह रही दुनिया द लेसेंट भी गुणगान कर रहा है। हाल ही में द लेसेंट में प्रकाशित एक लेख में भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति और चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में हो रहे बदलावों की सराहना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो चुनाव में भी चल रहे हैं। लालू राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। वैशाली में अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने राम मंदिर लटका कर रखा, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली के महुआ में जनसभा की। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर NDA सरकार ही आने वाली है। इधर आप देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार 2 नवंबर को खगड़िया में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। बेगूसराय में तालाब में कूदे राहुल गांधी, मछली पकड़ने लगे, बोले कि दिल्ली से बिहार सरकार चल रही। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को पटना में रोड शो किया। फूलों से सजी गाड़ी से 2.8 किलोमीटर का लंबा रोड शो दिनकर चौक से शुरू हुआ। पटना में बालकनी से लोगों ने आरती उतारी। नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 3 नवंबर को दोपहर 1 बजे कटिहार जिले के बसना स्थित डालन चौक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मायापुर हाट गाछी में रविवार को NDA की विशाल चुनावी सभा आयोजित की गई और इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने NDA प्रत्याशी विनय कुमार चौधरी के समर्थन में प्रचार किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रशांत किशोर का रोड शो हुआ। समस्तीपुर में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में रविवार शाम समस्तीपुर पहुंचे थे। साथ ही आपको बताएं प्रियंका गांधी आज समस्तीपुर में रोड शो करेंगी। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व DGP BK रवि के लिए वोट मांगने के लिए पहुंच रही हैं। इधर आप देखिए आगामी 6 नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए महागठबंधन ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन की सरकार बनाने का अवसर देने की अपील की है। बिहार किसी से डरने वाला नहीं, बिहारी सब पर भारी। तेजस्वी ने लखीसराय में कहा कि सरकार ने 20 सालों में लोगों को ठगने का काम किया। इधर आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में आज 4 जनसभाएं होने के समाचार हैं। NDA के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का सोमवार को बिहार में चौथा चुनावी दौरा होगा। सीवान के गरखा और पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं करेंगे। बिहार में आज रैलियों का सोमवार होने वाला है। PM मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी ताबड़तोड़ प्रचार
प्रचार करने वाले हैं। सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भारी भरकम टैरिफ को आतंकवाद और तीसरे विश्व युद्ध जैसा आर्थिक युद्ध करार दिया है। यानी भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक और बड़ा और ये तीखा बयान सामने आया है। ये बयान योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक बाबा रामदेव की ओर से आया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों, विशेष करके विभिन्न देशों पर लगाए जा रहे भारी भरकम टैरिफ की कड़ी निंदा की है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है। मदरसे में 20 लाख के नकली नोट और इमाम गिरफ्तार हो गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पेठिया गांव के मदरसे में इमाम जुबेर अंसारी के कमरे से करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बैग में 500 रुपए के नोट के बंडल थे। पुलिस ने जब नोटों की गिनती की तो 19,78,000 रुपए के नकली नोट निकले हैं। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने जुबेर और उसके साथी नजीम अकम अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। चलिए राजस्थान से एक दर्दनाक खबर भी आपको बताते हैं। राजस्थान के फलोदी में भीषण सड़क हादसे में 15 यात्रियों की जानें चली गई, 2 महिलाएं घायल हुई। बापिणी उपखंड क्षेत्र के मतोड़ा में टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रेलर में घुस गया और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक ये टेम्पो ट्रेवलर में सवार सभी लोग देव उठनी एकादशी पर जोधपुर के सूर सागर से कोलायत में कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के लिए गए थे और वापस लौटते समय मतोड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। हादसे में मरने वाले सभी लोग एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। टेम्पो ट्रेवलर के परकच्चे उड़ गए, 15 लोगों की जानें चली गई, जिनमें 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल हैं। गुजरात में उचित मूल्य दुकान संघ की हड़ताल। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दुकानदारों से कहा, आंदोलन जारी है, डटे रहो। गुजरात में सस्ते अनाज के राशन दुकानदार शनिवार से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अखिल गुजरात उचित मूल्य दुकान संघ ने यह फैसला लिया है। राज्य के 17,000 से ज्यादा डीलर आंदोलन में शामिल होंगे और वितरण व्यवस्थाओं से अलग रहेंगे। इधर आप देखिए, भारत ने तीसरा T20 जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से हार गया। राजस्थान में 28,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइलें दागी गई। रेत के धोरों में टैंक गरज रहे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। दरअसल आपको बताएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कच्छ गुजरात तक युद्धाभ्यास चल रहा है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। अभ्यास त्रिशूल इसका नाम दिया गया है। इधर आप देखिए, यूनियन बैंक कार लोन 7.90% से शुरू। SBI बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। GST रेट में कटौती के बाद से अब देश में कारों की बिक्री भी बढ़ी है। ऑटो इंडस्ट्री के शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि अक्टूबर में हमारे देश में 4,70,000 कारें बिकी हैं और ये अक्टूबर 2024 के मुकाबले 17% ज्यादा है। और ऐसे में SBI बैंक ने भी हाल ही में कार लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.90% से शुरू है। गुजरात में बेमौसम बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के मुरझाए हुए चेहरे ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस बार उनके खेतों में फसलों का कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, सरकार ने राज्य में किसानों के हालात को देखते हुए उनके लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बैठक बुलाई। अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से काम करने के निर्देश देते हुए कहा गया कि सरकार को किसानों के साथ सिर्फ सहानुभूति के शब्दों से नहीं, बल्कि त्वरित और ठोस कार्रवाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। वहीं सीएम ने राहत पैकेज को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। किसानों की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम स्थित नए नेवी बेस INS अरावली में 30 देशों के मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पहुंच रहे हैं। 3 से 5 नवंबर तक चलने वाली इस वर्कशॉप में हिंद महासागर में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। भोपाल के एक वरिष्ठ अधिवक्ता डिजिटल अरेस्ट हो गए। मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पुलवामा अटैक में होना बताया। 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। अब आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो बदमाश लोग हैं वो किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, अपनी बातों में फंसाकर, लाइव वीडियो में एनवायरमेंट दिखाकर, जैसे वास्तव में लगता है कि ये कोर्ट से ही बोल रहे हैं, थाने से ही बोल रहे हैं। अभी हाल ही में लेटेस्ट मामला भोपाल के कोहे फिजा इलाके में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। रविवार को साइबर ठगों ने खुद को ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड अधिकारी बताकर ठगी करने की कोशिश की। करीब 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया। जालसाजों ने पहलगाम आतंकी हमले में उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किए जाने की बात करके डराया था। इधर आप देखिए, BSF स्कूल, निजी सोसाइटी, सरकारी नहीं, कर्मचारियों की KVS जैसी सुविधाओं की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर के कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया। कर्मचारियों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के समान वेतन और सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह स्कूल एक सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि एक निजी सोसाइटी द्वारा संचालित है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही आप देखिए, सोमवार को 2 बार नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान महाकाल। हरिहर मिलन की रात्रि सवारी में आतिशबाजी और हुड़दंग पर प्रतिबंध रहेगा। भगवान महाकाल सोमवार को 2 बार नगर भ्रमण करेंगे। कार्तिक मास की दूसरी सवारी शाम 4 बजे निकलेगी, जिसके बाद रात 11 बजे बाबा महाकाल हरिहर मिलन की सवारी के लिए गोपाल मंदिर जाएंगे। मध्य प्रदेश
प्रदेश में एक ही क्लिक पर मिलेंगी 500 तरह की सेवाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राज्य को अनेक बड़ी तरह की सौगातें मिली हैं और इसमें मध्य प्रदेश ई सेवा पोर्टल भी शामिल है। ई सेवा पोर्टल के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जरूरी 500 प्रकार की सरकारी सेवाएं आपको एक ही वेबसाइट पर मिलेगी। अगले कुछ ही दिनों में इस पोर्टल पर 1000 से ज्यादा अन्य सेवाएं भी जोड़ दी जाएगी। अनावरत 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बालाघाट में पहली बार महिला नक्सली मुख्य धारा में लौटी। नक्सली सुनीता ने हथियार डाल दिए। वह माओवादी नेता रामदेर की हथियारबंद गार्ड थी और 2022 से वो संगठन से जुड़ी हुई थी। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि से समृद्धि का संकल्प किसान कल्याण का प्रण के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें सरकारी उपार्जन योजना का फायदा सुनिश्चित करने के लिए धान उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब 16 जिलों के बचे हुए किसान 6 नवंबर तक अपने रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। 6 नवंबर तक की राहत मिल गई है। इधर झारखंड से 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली आप देखिए, ट्यूनीशिया में पिछले कई महीनों से फंसे हुए झारखंड के 48 मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद L&T कंपनी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। कंपनी ने इस मामले में अपने अधीन काम करने वाली दिल्ली की एक निजी फर्म प्रेम कंस्ट्रक्शन के मालिक को भी फटकार लगाई है। फिलहाल सभी मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सभी मजदूरों को 4 नवंबर को ट्यूनिस से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। दरअसल मजदूरों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी। इधर झारखंड में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर कैबिनेट चर्चा करेगी। स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान पर चर्चा होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक आज सोमवार को निर्धारित है। इधर आप देखिए, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में होगी मोतियाबिंद हिप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। 14 मेडिकल सर्जिकल पैकेज उपलब्ध होंगे। इधर आप देखिए, 100 दिनों में पेपरलेस बनी दिल्ली विधानसभा। संसदीय मंत्री ने कहा, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करके केवल 100 दिनों में पेपरलेस बन गई है। दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत हो गई है। बस की सवारी फ्री मिलेगी। रेखा सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत कर दी है। अब 12 साल से अधिक उम्र की बेटियां, बहनें और माताएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में निःशुल्क और सहज यात्रा कर पाएंगी। वहीं साइबर अपराध पर दिल्ली पुलिस का करारा प्रहार। पहले दिन 25 EFIR दर्ज हुई है। सरकार की ये पहल नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी और अपराधों पर नियंत्रण रखने में सहायक होगी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। 13 इलाकों में AQI 400 के पार देखा गया और आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और भी गंभीर हो सकती है। इधर आप देखिए, अयोध्या राम मंदिर में बीते दिनों बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़े। आने वाली 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर फिर से रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। 5 दिनों में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। इधर आप देखिए, इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा है। खराब मौसम के बाद भी बाहुबली ने प्रक्षेपण को सफल बनाया। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। ऑर्बिट में पहुंचा उपग्रह। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को CMS-03 GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया है। 4410 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा और नौसेना की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह GSAT-7 रुक्मणी की जगह लेगा और अगले 15 वर्षों तक सेवा में रहेगा। इसरो का बाहुबली रॉकेट इसे अंतरिक्ष में ले गया और ऐसे में भारत अब अंतरिक्ष से भी दुश्मनों पर नजर लगातार बनाए रखेगा। गूगल की समर 2026 इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए। PhD वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 से 14 सप्ताह की पेड इंटर्नशिप बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में होगी। उम्मीदवार गूगल करियर्स वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप भारत के 3 शहरों बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना और पुणे महाराष्ट्र में उपलब्ध है। इधर देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूप शहर में पारंपरिक लक्की कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के चलते अनूप शहर क्षेत्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज 3 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक अवकाश घोषित किया गया है। मेले का मुख्य स्नान 3 नवंबर की मध्यरात्रि से 5 नवंबर बुधवार तक रहेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक अनूप शहर कस्बे के सभी स्कूलों में 3 से 6 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। यह आदेश केवल अनूप शहर क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों पर ही लागू होगा। जिले के अन्य स्कूल और कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। उत्तराखंड में आप देखिए, मौसम बदलने वाला है। पहाड़ों में शीतलहर तो मैदान में कोहरा ठंड बढ़ाएगा। बर्फबारी के भी आसार हैं। 4 और 5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। पर्वतीय जिलों के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी होने के आसार भी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 4 तारीख से ही बर्फबारी और बारिश के आसार रहेंगे। घूमने फिरने जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, दुलार चंद यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बऊर जेल में रातें कटेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने कहा कि देश अपनी परमाणु सुविधाओं को पहले से अधिक ताकत के साथ फिर से बनाएगा। उन्होंने दोहराया कि ईरान परमाणु
परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता और उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान अपने परमाणु और मिसाइल अधिकारों की रक्षा करेगा। इधर नेपाल में भी आम चुनाव की तैयारियां तेज होने लगी हैं। पीएम सुशीला कार्की ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बताएं, आज जारी होगा सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन का रिजल्ट। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI की ओर से सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन का आज 3 नवंबर 2025 को रिजल्ट जारी किया जाएगा। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। घोटाले के शिकार बकाया बिजली बिल की मार झेल रहे किसान भाइयों के लिए शासन ने समाधान योजना लागू की है और इसमें किसान भाई 15 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए समाधान योजना शुरू हुई है, बकाया बिल से मुक्ति मिलेगी। इधर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बिना टेट पास शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, याचिका दायर करने की तैयारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत से 1 सितंबर के फैसले में शिक्षकों को राहत देने का आग्रह करेगी। राज्य सरकार का भी ये तर्क है कि हिमाचल में कई शिक्षक 2011 में टेट लागू होने से पहले से ही नियुक्त हैं और ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करना न तो न्याय संगत होगा और न ही व्यवहारिक। अयोध्या में 1448 मृतक किसानों के सम्मान निधि धनराशि की रिकवरी होगी। अपात्र लाभार्थियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। किसान सम्मान निधि से जुड़ी ये खबर है। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान में आज से फिर बारिश का अलर्ट रहेगा। नए सिस्टम से कई इलाकों में मौसम में बदलाव हो जाएगा। अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम शनिवार को कमजोर हो गया था और प्रदेश में मौसम अधिकांश जगहों पर सूखा रहा। बारिश का दौर लगभग थम गया। दिन में कई जगहों पर धूप भी निकली। लेकिन आपको बताएं, राजस्थान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होने वाला है और इसके प्रभाव से राजस्थान में 3 से 4 नवंबर को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में मौसम बदलेगा। 3 नवंबर को राजस्थान के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स पर शिकंजा कसा गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रोहित गोदारा गैंग को फॉलो करने वाले 7 को गिरफ्तार किया गया है। इधर आप देखिए, डिप्टी सीएम ने कहा कि बसें नॉर्म्स के अनुसार कर लें संचालक। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि प्राइवेट बसें नॉर्म्स के अनुसार हो। हम यही चाहते हैं। मन मर्जी से बसों को मॉडिफाइड कर लेना गलत है। हमें लोगों की जान की परवाह है और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए परिवहन विभाग बसों पर कार्रवाई कर रहा है। इधर आपको बताएं, राजस्थान के बीकानेर में सोलर कंपनी मालिक 2 भाइयों ने अपने भांजों की शादी में 1 करोड़ 56 लाख रुपए का मायरा भरा है। राजस्थान में 180 RPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शनिवार देर रात ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के उदयपुर से बूंदी आ रही रोडवेज बस को चलाते समय एक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। यात्रियों को रास्ते में छोड़कर हॉस्पिटल जाने के बजाय वो बस को चलाते रहे। दर्द से तड़पते हुए बस को लेकर 50 किलोमीटर दूर बूंदी बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन फिर सीट पर बेहोश होकर गिर पड़े। हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन जान जा चुकी थी। इधर आप देखिए, राजस्थान में खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर 5,11,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रविवार को भी मंदिर में भक्त केक लेकर पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या की गणना के लिए मंदिर कमेटी ने AI मशीनें लगाई हुई हैं। 31 अक्टूबर की सुबह से रविवार दोपहर 1 बजे तक कुल 5,11,015 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बांसवाड़ा में डॉक्टर बने जैन मुनि आचार्य सुधा सागर के सानिध्य में अशोकनगर में दीक्षा ग्रहण किए। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा निवासी परख जैन ने चिकित्सा सेवा के सफल करियर को त्याग कर आत्म कल्याण की राह चुनी है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश से एक अलर्ट करने वाली खबर है। बेकाबू ब्लड प्रेशर से किडनियां खराब हो रही हैं। 7 दिन में 2 युवाओं की भोपाल एम्स में किडनी बदली गई। तेज रफ्तार जिंदगी और अनियमित दिनचर्या अब युवाओं की किडनी पर हमला कर रही है। एम्स भोपाल में बीते 1 सप्ताह में 2 युवाओं का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। एक को ब्रेन डेड मरीज की किडनी से नई जिंदगी मिली, जबकि दूसरे को उसकी बहन ने किडनी देकर मौत के मुंह से खींच लिया। दोनों मरीज 35 साल से कम उम्र के थे और दोनों की किडनी फेल होने का कारण अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर था। डॉक्टरों का यह कहना है कि बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते स्ट्रेस के चलते युवा अब हार्ट नहीं बल्कि किडनी डिजीज के भी बहुत ज्यादा मरीज बन रहे हैं और किडनी डिजीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी 10 तरह की बुरी आदतें होती है जो किडनी को लगातार खराब करती है, डैमेज करती है, जैसे जरूरत से कम पानी पीना, जरूरत से ज्यादा नमक खाना, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाना, अक्सर दर्द निवारक दवाइयां खाते रहना, ज्यादा चीनी और मीठा खाना, बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेना, रोज 7 घंटे से कम नींद लेना, सिगरेट और शराब धूम्रपान करना, यूरिन को ज्यादा समय तक रोक कर रखना और एक्सरसाइज न करना, शारीरिक एक्टिविटी न करना। ऐसे कई कारण होते हैं जो किडनी को खराब करते हैं। किडनी डिजीज के मुख्य कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को माने जाते हैं। समय पर नियमित जांच भी कराते रहें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। पहला सुख निरोगी काया। बीपी की आप नियमित जांच करते रहें। नमक और जंक फूड का सेवन भी आप कम करें। रोज कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें, वॉकिंग करें और हर 6 महीने में ब्लड शुगर और क्रिएटिनिन जांच कराएं। डॉक्टर्स द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन आप समय पर करें। इधर आपको बताएं, राजस्थान में जैसलमेर और जयपुर में बस हादसों के बाद परिवहन विभाग की ओर से बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके बाद अब स्लीपर बस संचालकों की ओर से भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान प्रदेश भर में स्लीपर बसों का चक्का जाम है। सरकार पर मांगे मानने को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया
दिया जा रहा है। कहा गया कि 2 दिन का समय सरकार के पास है, इसके बाद स्टेज कैरिज बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि भजनलाल सरकार क्यों स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल से प्रभावित नहीं हो रही है। अगर करीब 8000 स्लीपर बसें राजस्थान की है तो सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये भी सामने आ रही है कि इनमें से अधिकांश स्लीपर बसों का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। मुश्किल से करीब 600 से 700 स्लीपर बसें राजस्थान में टैक्स दे रही हैं। इसके अलावा 7000 से ज्यादा स्लीपर बसें राजस्थान से चल तो रही हैं, लेकिन ये होम टैक्स दूसरे राज्यों को दे रही हैं। यानी कि ये बसें दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं और ये दूसरे राज्यों से राजस्थान में सवारियों का आवागमन कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में टैक्स अलग अलग होता है, तो जहाँ पर टैक्स सस्ता होता है बस मालिक वहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह वहाँ से जमा करवा देते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक खबर देखिए आप, सरपंच और पूर्व सरपंचों से 37 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की जाएगी। रीवा की 62 पंचायतों में भ्रष्टाचार की खबरें, निर्माण कार्यों में धांधली की गई। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 3 नवंबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों को प्रमोशन के मौके मिलेंगे। कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। तुला राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर और कुंभ राशि के लोगों को करियर में उपलब्धि मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे रोज ऐसे ही ताजा अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए रात के 3 बजे लेकर उपस्थित हो जाते हैं। तो माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही ताजा अपडेट्स हर रोज देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।